दरिया सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू करार। PSRWR की जानिब से शशमाही रिपोर्ट अदालत में पेश। 5 दरियाओं का मुल्क, यहाँ दरियाओं का पानी गैर महफूज है। बोतलों में फरोख्त होने वाले पानी की जांच पड़ताल का क्या निज़ाम है? जिन कंपनियों के सैंपल पास नहीं होते उनका क्या करते हैं? अदालत का इस्तफसार। रिपोर्ट PSQCA और सिंध फूड अथॉरिटी को भेजते हैं। रीजनल डायरेक्टर का जवाब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध फूड अथॉरिटी तो रेस्टोरेंट के सिवा कहीं नजर ही नहीं आती। यहाँ लोग फ्रांस से मंगवाए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। MD साहब बताएं कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? अदालत का इस्तफसार। फिलवक्त कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। MD वाटर कॉरपोरेशन सलाहुद्दीन का जवाब। अदालत का बोतलों के जरिए फरोख्त होने वाले पानी की जांच के लिए कमीशन कायम करने का इंदिया। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी सेहत और दीगर जाती हैसियत में तलब, जबकि दरख्वास्त की समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, दरिया सिंध का पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू करार दिया गया है। PSRWR की जानिब से शशमाही रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। 5 दरियाओं का मुल्क, यहाँ दरियाओं का पानी गैर महफूज है। बोतलों में फरोख्त होने वाले पानी की जांच पड़ताल का क्या निज़ाम है? जिन कंपनियों के सैंपल पास नहीं होते इनका क्या करते हैं? अदालत का इस्तफसार। रिपोर्ट PSQCA और सिंध फूड अथॉरिटी को भेजते हैं। रीजनल डायरेक्टर ने जवाब दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध फूड अथॉरिटी तो रेस्टोरेंट्स के सिवा कहीं नज़र नहीं आती। यहाँ लोग फ्रांस से मंगवाए पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। MD साहब बताएं कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं या नहीं? बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। सिंध असम्बली का इजलास 19 अगस्त पीर के रोज दोपहर 3 बजे होगा। जी हाँ, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली से, बताइएगा हमें। 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध असम्बली का इजलास तलब कर दिया, जिसका आज यहाँ पे बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वजारत कानून ने सिंध असम्बली का इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को लिखा था और उसके बाद ये समरी जाती है। समरी को मंजूर करता है गवर्नर सिंध और फिर इजलास का ऐलान करता है। तो इसका ऐलान हो गया। पीर के रोज दोपहर 3 बजे सिंध असम्बली का इजलास होगा। जी बहुत शुक्रिया आजिज जमाली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महंगी तरीन बिजली और बुलंद शरह सूद टेक्सटाइल की बरामदात पर असरअंदाज होने लगे हैं। जून के मुकाबले जुलाई में टेक्सटाइल बरामदात में 10.1% कमी रिकॉर्ड की गई। एक माह के दौरान टेक्सटाइल ग्रुप की दरामदात 1.27 अरब डॉलर पर रह गई, जबकि टेक्सटाइल की बरामदात का डाटा जारी कर दिया गया है। अशरफ खान, हमें इस पर अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए नए माली साल का जो पहला माह है, शुमारियत ने टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात पर डाटा जारी कर दिया है। महंगी तरीन बिजली और बुलंद शरह सूद की वजह से टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात मुतासिर हुई है। जून 24 के मुकाबले जुलाई 24 में एक माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात जो है 10% की बड़ी कमी हुई है। जून 24 में 1 अरब 41 करोड़ डॉलर के मुकाबले जुलाई 24 में टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात 1 अरब 27 करोड़ डॉलर रह गई है। ये कंसर्न है एप्टेमा की जानिब से जो कहा गया है कि बिजली की कीमत जो रीजनल में सबसे ज्यादा है, उसके असरात नजर आ रहे हैं। और यहाँ कहा गया है कि जो जून 24 के मुकाबले जुलाई 24 में नेटवेयर के जो बरामदात है 16% कमी से 3 करोड़ 35 लाख डॉलर रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए जून 24 के मुकाबले जुलाई 24 में रेडीमेड गारमेंट की बरामदात 9% कमी हुई है। बेडवेयर की जो बरामदात में जो है 9% की कमी हुई है। तौलिए की बरामदात में 20% की बड़ी कमी हुई है। और यहाँ पे जो एप्टेमा का ये कहना है कि बिजली की बुलंद कीमत की वजह से टेक्सटाइल ग्रुप की बरामदात घट रही हैं। जी शुक्रिया अशरफ खान। भारी भरकम बिजली के बिल, ताजरों के मीटर घूम गए। ताजरों का मुल्क भर में अगस्त के आखिरी हफ्ते में हड़ताल का ऐलान। सदर ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर बोले कि मुल्क भर के ताजर हड़ताल पर मुत्तफिक हो गए। हड़ताल पूरे मुल्क में एक साथ होगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताएगा ताजर क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखें मुल्क भर की ताजर तंजीमों की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और अब इस हवाले से कहा जा रहा था कि एहतजाज के बाद हड़ताल पर जाया जाए। तो मुशावरत मुकम्मल होने के बाद कराची की जो ताजर तंजीम है उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में हड़ताल का जो बाकायदा
तरतीब है वो दी जा सकती है और मुल्क भर में जो है वो हड़ताल पर तमाम ताजिर तंजीमें मुत्तफिक हो गई हैं। इस हवाले से चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अदील का कहना है कि बिजली के भारी भरकम बिलों से जो ताजिर बरादरी है वो काफ़ी परेशान है। साथ ही साथ आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ITC के साथ जो एग्रीमेंट है उसका भी देख रहे थे कि जो सनतकार हैं, जो ताजिर तंजीम है, वो बदस्तूर हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि उस पर नजरसानी की जाए। साथ ही साथ ताजिर तो स्कीम और फिक्स टैक्स के बाद भी हम देख लें कि जो शहर भर की ताजिर तंजीम है वो सरापा एहतजाज और गवर्नमेंट से यही डिमांड की जा रही है कि इस पर नजरसानी की जाए, क्योंकि इस वक्त जो बिजली की बुलंद सतह है और इस हवाले से जो कंसर्न है वो ये शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर फिक्स टैक्स लग जाता है माहाना 60,000 रुपये तो कोई भी ताजिर ये भरने की सकत नहीं रखेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया काविश। के PTI के इकबाल अफरीदी का कायमा कमेटी में खातून के लिबास पर एतराज़। इकबाल अफरीदी बोले कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। इजलास में खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने मामले पर माजरत कर ली। बोले किसी को जज करना मुनासिब नहीं, कोई गलत फहमी हुई होगी। हमारे फोरम में ऐसा कोई नहीं है कि बदतमीजी करे। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं PTI के इकबाल अफरीदी का कायमा कमेटी में खवातीन के लिबास पर एतराज़। इकबाल अफरीदी बोले कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। इजलास में खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने मामले पर माजरत कर ली। बोले किसी को जज करना मुनासिब नहीं, कोई गलत फहमी हुई होगी और हमारे फोरम में ऐसा कोई नहीं है कि बदतमीज़ी करे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि PTI के इकबाल अफरीदी का कायमा कमेटी में खवातीन के लिबास पर एतराज़। इकबाल अफरीदी बोले कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए, जबकि इजलास में खवातीन के लिबास के लिए SOPs होने चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने मामले पर माजरत कर ली है। उन्होंने कहा कि किसी को जज करना मुनासिब नहीं है, कोई गलत फहमी हुई होगी। हमारे फोरम में ऐसा कोई नहीं है कि बदतमीज़ी करे। इकबाल अफरीदी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक की खातून जिस लिबास में इजलास में शरीक थी वो काबिल एतराज़ है। इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए, जबकि इजलास में खवातीन के लिबास के लिए SOPs बनाए जाने चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने मामले पर माजरत कर ली है। ये कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है। यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे SOP होनी चाहिए। यहाँ पे एक मेंबर कौमी असम्बली भी बेटी थी उसका एड्रेस आपने देख लिया है। देखिए हमें लोग देखते हैं, अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। यहाँ पे जो माशरा इन्हीं लोगों को देखते जो सीखते हैं वो सारे बाज़ारों में मस्जिदों में जिस तरह ये मस्जिद में होता रहा है वो हो रहा है। तो ये है कि असम्बली की वो नुमाइंदा कमेटी है, ये आवाम देखती है और यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे और यहाँ ऐसे ड्रामे किसी नहीं हो वो तो हर एक फ़र्क की वजह से उस पर जज करना वो मुनासिब नहीं है। ये उसने भी किया है तो कोई गलत नहीं हुआ होगा। ये हमारे फर्म में ऐसे नहीं है कि कोई बदतमीजी भी नाज़रीन, बात करेंगे मुख्तलिफ ममालिक के बाद पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने लगे हैं। सूबाई महकमा सेहत ने सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया है। इब्राहिम रिंद से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। इब्राहिम बताएगा। जी देखिए, बिल्कुल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मंकी पॉक्स के जो केसेस सामने आ रहे हैं, इसके पेश नज़र वफाकी वजारत सेहत की हिदायत पर हुकूमत सिंध और महकमा सेहत सिंध ने भी कराची भर के अस्पतालों में मंकी पॉक्स जो आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत की। तो इस हवाले से इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल में भी 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया, जहाँ पर तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। यहाँ पर डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को भी तैनात कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे जो अद्वियात मखसूस तौर पर मंगवाई गई हैं वो भी वहाँ पर लगवाई जाएंगी। जबकि इसके अलावा अभी तक एक भी केस मंकी पॉक्स का सामने नहीं आया, लेकिन बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज और जो दीगर मुताल्लिका इदारे हैं वो भी अपनी जो है रिसर्च के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए इकदाम शुरू कर लिए कि अगर एयरपोर्ट पे या किसी दूसरे बॉर्डर पर कोई ऐसा केसेस आते हैं, मुश्तबा केसेस या कंफर्म केसेस, तो उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किया जाएगा। लेकिन कराची के दीगर किसी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड कायम नहीं किया गया। लेकिन जो इन्फेक्शन डिजीज़ हॉस्पिटल
मुकम्मल है। जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया है। इस हवाले से अस्पताल के एमएस डॉक्टर अब्दुल वाहिद राजपूत का कहना है कि तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। अभी तक कोई केस सामने नहीं आए, अगर कोई केस सामने आते भी हैं तो तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो अद्वियात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। महकमा सेहत की हिदायत पे तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, सिंध हुकूमत के साथ मिलकर शहरियों को स्कूल्स का तोहफा देंगे। गुलकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी पर हुकूमत सिंध का शुक्रिया अदा किया है। जुबैर राशिद से तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ज़िले मलीर में मौजूद हैं और समाजी रहनुमा और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टीचर लाइसेंसिंग पॉलिसी के आपने बुनियाद डाली। शहजाद रॉय साहब, सूबा सिंध की तारीख में सबसे बड़ा इकदाम उठाया गया। सर्टिफिकेट के हवाले से सरदार शाह साहब ने आज फरमाया कि उन टीचर्स को सर्टिफिकेट जो है वो जारी किए जाएंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? आई थिंक इस प्रोसेस में डिले इसलिए हुआ है बिकॉज ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक चीज़ हुई है, तो बहुत सारे रूल्स को देखना था, अमेंड करना था। तो फाइनली अब वो सर्टिफिकेट्स और उनको जॉब जो हैं 16 ग्रेड के अंदर वो आई थिंक अगस्त के अंदर ही उनको दे दी जाएगी। अच्छा, आगे कौन से इनिशिएटिव आप महकमा तालीम के साथ उठाने जा रहे हैं? जी, मैं तो हम वी ऑलवेज देयर टू हेल्प द गवर्नमेंट। हम असल में कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक कर सके। तो एक जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है दूरबीन, वो ज़्यादा टीचर्स ट्रेन कर रहा है और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि कोई 50 कराची में गवर्नमेंट स्कूल जो गवर्नमेंट ठीक कर रहा है उसके अंदर हम अपना पार्ट प्ले करें। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद रॉय साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि महकमा तालीम के साथ मिलकर जो है मज़ीद इक़दाम जो है वो उठाने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्कूल जो हैं जिसको जल्द जो है उसकी रेनोवेशन का काम जो है मुकम्मल किया जाएगा ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो फराहम की जा सके। जी, बात करेंगे बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कें तबाह हाल हैं। महमूद आबाद से TP2 और चनेसर गोट तक जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे मोहम्मद हमाद बताइएगा शहरी क्या कहते हैं। जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महमूदाबाद पर और ये महमूदाबाद की जो सड़क है वो इंतहाई तबाह हाल और ख़स्ता हाल है। और जो है बारिश जो कराची में पिछले दिनों हुई है उसके बाद तो इस सड़क का जो है वो बिल्कुल ही ज़्यादा जो है वो तबाह हाल हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। मेरे कैमरामैन फरहान आपको जो है वो दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से गुजर रही हैं वो भी जो है इन बड़े गड्ढों में जाने की वजह से जो है उनकी गाड़ियों को नुकसान होता है। ना सिर्फ गाड़ियाँ बल्कि जो मोटरसाइकिल पर सवार जो शहरी हैं जो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, ख़वातीन जो उनके साथ बैठी हुई होती हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना होता है। और अमूमन गड्ढा नज़र नहीं आता जिसकी वजह से जो बाइक का टायर है या बाइक का टायर अगर स्लिप हो जाए तो वो हादसा भी रहनुमा होते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करें। भाई, आप मुझे बताएंगे, यहीं रहते हैं आप, तो कितने साल से ये सड़क ऐसी है, क्यों नहीं बन रही, क्या वजह है? भाई हम लोग तो 5 साल से इधर ही हैं। 5 साल से देख रहे हैं, एक दफ़ा 5 साल में एक दफ़ा बना रोड़ी है, उसके बाद यही हाल है इनका। और कभी नहीं, को यहाँ पे लेडीज़ भी गिरती है, यहाँ पे बाइक वाले स्लिप होकर गिरते हैं, वहाँ पे बहुत हादसे होते हैं यहाँ पे इस गंदे रोड की वजह से। ये गांव से भी बदतर है, ये इलाका गांव से भी बदतर है। आपने सुना कि यहाँ के जो शहरी वो ये कहते हैं कि हम काफ़ी परेशान हैं क्योंकि कई दफ़ा जो है यूसी ऑफिस में कंप्लेनें भी लगा चुके हैं लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। बल्दियाती इलेक्शन हो गए, यूसी चेयरमैन मुंतखब हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ की सड़क जो है वो तबाह हाल है। पिछले कोई 4 माह से जो है यहाँ की सड़क तबाह हाल है। जब भी बारिश होती है यही सूरत हाल होती है सड़क की। वो यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है महमूदाबाद का, जो महमूदाबाद से लेके एडमिन सोसाइटी फिर जो है वो TP2 और साथ ही साथ जो है चनेसर गोट की जानिब जाता है। तो शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है इस बात का नोटिस ले और फौरी तौर पर जो है इस सड़क को तामीर करवाए। जी, दूसरी जानिब आपको बताएं कि लियाकताबाद नंबर 2 की सड़क पर जारी मुरम्मती काम दुकानदारों के लिए दर्द सर बन गया है। 2 माह से जारी काम के बायस कारोबार शदीद मुतासिर होने लगा है। मज़ीद तफसीलात फरहान खान बताएंगे। जी बिल्कुल, शहर कायद में तरक्याती मंसूबे शहरियों के लिए जो वो दर्द सर बनने लगे हैं। ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है बल्कि कारोबारी हजरात भी जो वो इससे खासा मुतासिर नजर आते हैं। इस वक्त मैं लियाकताबाद 2 नंबर से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको दिखाएं तो ये डाक कॉलोनी से आने वाला रोड है जो आगे लियाकताबाद 10 नंबर 2 नंबर से होता हुआ तिनकटी की तरफ जाता है। ये बल्दिया उज़्मा की जानिब से जो वो यहाँ पे सेवरेज की लाइन का काम जारी है। कितने महीनों से ये काम जारी है और इस वजह से कितना जो वो कारोबारी हजरात को इस पर मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त बात करने के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं। मुझे बताइए सर, आप लोग यहाँ पे शॉप्स हैं, दुकानें हैं, कब से ये काम चल रहा है? कोई हाई अलर्ट दिया गया था, आप लोगों को कुछ बताया गया था और कितना जो वो काम मुतासिर हो रहा है? ना कुछ बताया गया ना कुछ हुआ। ये मगर इससे पहले से ये काम जारी है
और मतलब ये कह रहे थे कि मुहर्रम में सही कर देंगे, मुहर्रम भी निकल गया। मशीन एक दिन काम करती है, 10 दिन के लिए खड़ी हो जाती है और 4 महीने से ये काम जारी है। और मतलब कोई मतलब दुकानों के लिए या इसके लिए 4 महीने से इन्होंने बेरोज़गार करके डाल दिया। 3 अट्टी से लेके डाकखाने तक बिल्कुल लोग मुतासिर हो गए हैं। यहाँ लेडीज़ नहीं चल सकती, हम जैसा आदमी चलेगा तो गिर जाएगा। बिल्कुल कारोबार इसका अंदर मुतासिर हो रहा है कि दुकान खोलना और ना खोलने के बराबर होती चली जा रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म का कोई मौसर इकदाम देखने में नहीं आ रहा। मशीन जो यहाँ पे कई महीनों से खड़ी हुई है वो अपना काम जो वो मुकम्मल करते हुए नज़र नहीं आ रही, जबकि बल्दिया उज़्मा को भी इस पर जो वो मुतारिक होने का वक्त है कि इस तरीके से जो वो तरक्याती काम जो कि ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी की मुतासिर की वजह बन रहे हैं, बल्कि दूसरी जानिब कारोबारी हज़रात के लिए भी जो वो शदीद दर्द सर बनते चले जा रहे हैं। जी, अजीज़ाबाद पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिमा हाउस रॉबरी की मास्टरमाइंड निकली। गिरफ्तार खातून मुलजिमा जोबिया घरों में मासी का काम करती थी। मुलजिमा ने एतराफ़ किया है कि इसने घर में डकैती करने की मनसूबाबंदी की है। ऐसे पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगी अनुषा जाफरी। जी अनुषा। बिल्कुल, घरों में जो मासियाँ काम करने आती हैं उन्होंने जो है वो घर में डकैती की वारदात कर डाली थी और ये ज़िला सेंट्रल पुलिस अजीज़ाबाद थाने की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस मुकाबले के बाद जो है वो गैंग को बर्स्ट कर दिया है। रक्षे के अंदर बैठकर जो है वो जिस घर में मासी काम करती थी उसी घर में जो है वो 3 लाख से ज़ायद की डकैती कर डाली थी। और अब जो है वो SHO अजीज़ाबाद इमरान आफरीदी की जानिब से टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई करके और मुकाबले के दौरान इनके पूरे गैंग को जो है वो गिरफ्तार किया है। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ, रुक जाओ, क्या करती थी और किस तरीके से तुमने प्लान बनाया, किस तरीके से डकैती किया, तुम्हारे दिमाग में आया कि तुमने डकैती करनी है इस घर में? कब से काम कर रही थी उस घर में? 8-9 महीने से काम कर रही थी इस घर में। 8-9 महीने के बाद फिर मेरे शौहर को गाड़ी में से वो असला मिला। फिर उसके बाद मेरे दिल में लालच आया। उसके बाद फिर मेरे शौहर को बोला कि यहाँ से पैसे निकलेंगे, थोड़े बहुत जेवरात जो थे वो भी निकलेंगे। तो फिर जहन में फिर मेरे शौहर को और मेरे इस देवर को और इसको बहन को मैंने लालच भरी, मैंने इनके दिल पे। तो इन्होंने बोला था कि सही है, हम कर लेंगे। तुम्हारा ये इसका जो शौहर है फहद, जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसने जो वो असला चैम्बर किया था, 9mm और 30 बोर बरामद हुए थे, नाम क्या है तुम्हारा? फहद। क्या किया था? असला चैम्बर करा था, उनको बाथरूम में बंद करा था। कितने अफराद थे घर में? 4-6 अफराद थे। फिर क्या किया? बंद करने के बाद घर वर देखा, चेक करा, डॉक्टर आबिद से पैसे लिए। असला चैम्बर किसने किया था? असला चैम्बर मैंने किया था, रक्षे से। कौन से रक्षे से? मेरे रक्षे से। क्या करते हो काम? रक्षा चलाता हूँ। कौन से? अच्छा, रक्षा चलाते हो। कहाँ के रहिशी हो? मूसा कॉलोनी। तुम्हारे साथ वाला कौन है? अरसलान। ये मतलब ये दिखाने का मकसद ये है कि जो घरों के अंदर मासियाँ रख कर काम करवाते हैं उन पर नज़र सख्त रखें, क्योंकि यही मासियाँ जो है घरों में काम करती हैं, रेकी करती हैं, उसके बाद जो है वो नीयत ख़राब होती है तो डकैती की मनसूबाबंदी भी करती हैं। ये जो है वो ज़िला सेंट्रल पुलिस की जो है वो रात गए जो है वो बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है और ये गैंग को जो है बस्ट किया है और इसकी मास्टरमाइंड खातून डकैत निकली है। जी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि खातून टिकटॉक स्टार की नाजेबा तस्वीर वायरल करने का केस, मुलजिम को पीका एक्ट के तहत सजाएं सुना दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखें, खातून टिकटॉक स्टार की नाजेबा तस्वीर वायरल करने का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की युसरा अशफाक ने मुलजिम लुत्फ़ अली को मजमूई तौर पर 9 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि अदालत ने मुलजिम पर मजमूई तौर पर 60,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया है। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजिम को इजाफी सज़ा भुगतनी होगी। जो मुद्दई टिकटॉक स्टार हैं उन्होंने मुलजिम के ख़िलाफ़ FIA साइबर क्राइम सर्कल में शिकायत दर्ज करवाई थी। मुद्दई के मुताबिक जो है वो ये जो मुलजिम हैं उन्होंने एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए उन्हें अपने घर पर दावत दी। जब वो अपनी वालिदा के साथ उनकर घर पर पहुंची तो उन्हें जूस में एक नशा आवर अद्विया मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया गया और जब वो होश में आई तो पता चला उनकी जो गैर अखलाकी तस्वीर हैं वो मुलजिम के मोबाइल में मौजूद हैं, जिसके बाद उन्होंने जो है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल में शिकायत दर्ज करवाई और FIA ने मुलजिम को गिरफ़्तार किया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम ने खातून टिकटॉक स्टार की गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियोस बनाकर जो है वो उनके वक़ार को मजरू किया है, जबकि इससे उनकी फैमिली की इज़्ज़त पर भी हर्फ आया है। जबकि अदालत ने रिमार्क्स भी दिए कि इस्तगासा जो है वो मुलजिम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है, लिहाजा मुलजिम को सज़ा सुनाई जाती है। मुलजिम को पीका एक्ट के तहत सज़ाएँ सुनाई गई हैं। जी।